माँ ने जो सपना देखा था उसे हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने पूरा किया। हेमा मालिनी की माँ जयलक्ष्मी क्लासिकल डांसर बनना चाहती थीं, लेकिन परिवार और शादी की जिम्मेदारियों के बोझ तले उनका ये सपना अधूरा रह गया। उन्होंने हेमा मालिनी के जन्म से पहले ही तय कर लिया कि जो काम वो नहीं कर पाई उनकी बेटी करेगी, और हुआ भी यही। माँ की बात सुन हेमा मालिनी ने कम उम्र से ही क्लासिकल डांसर बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने कम उम्र में ही डांस करना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं हर वक्त डांस नहीं करना चाहती थी, बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहती थी। खिड़की के पास खड़े होकर राहगीरों को घूरना, इधर उधर सुस्ताना, बूढ़ी महिलाओं की गपशप सुनना और भाइयों के साथ वक्त बिताना, ये सब करने का बहुत मन करता था, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल की वजह से ये सब नहीं कर सकती थी। माँ का सपना पूरा करने के लिए हेमा मालिनी ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी और पूरी तरह से डांस सीखने में लग गईं। लेकिन एक समय था जब उन्हें पतली दुबली लड़की कहकर तमिल फिल्मों से नकार दिया गया था। हालांकि हेमा मालिनी ने हार नहीं मानी। हेमा मालिनी ने 1968 में मशहूर अभिनेता राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया। अपनी पहली फिल्म से ही हेमा बॉलीवुड में छा गई। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में जीनत अमान का रोल पहले हेमा मालिनी को ऑफर हुआ था। राज कपूर खुद इस फिल्म का ऑफर लेकर हेमा मालिनी के घर गए थे। उन्होंने हेमा से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मना कर दोगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम ये फिल्म करो। जब हेमा मालिनी ने कहानी और किरदार के बारे में सुना तो तुरंत मना कर दिया। वो ऑन स्क्रीन बोल्ड किरदार नहीं निभाना चाहती थी। यही वजह रही कि उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बाद में इस रोल को जीनत अमान ने निभाया। हेमा मालिनी की लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने धर्मेंद्र को पहली बार एक मूवी प्रीमियर में देखा था। वो उन्हें देखते ही मोहित हो गई थी। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने धर्मेंद्र से सुंदर कोई इंसान नहीं देखा। हेमा मालिनी शुरुआत में धर्मेंद्र के प्रति सिर्फ आकर्षित थीं। वो धर्मेंद्र जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहती थी, लेकिन उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन लंबा समय साथ बिताने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हेमा मालिनी के घर वालों को जब उनकी और धर्मेंद्र की लिंकअप की खबरें पता चली तो वो नाराज हो गए, कारण धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। हालांकि जैसे तैसे करके दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद हेमा मालिनी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। पहली पत्नी का हक मारने का आरोप लगा। इन सब तानों के बीच हेमा मालिनी अपने फैसले पर अडिग रही और धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को अच्छे से निभाया। उनका रिश्ता आज भी अटूट है। पद्मश्री से सम्मानित ड्रीम गर्ल ने 155 से ज्यादा फिल्में की, राज्यसभा पहुंची और फिर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई। मथुरा से एक बार नहीं बल्कि 3 बार सांसदी जीती। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।